नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो कई मेटल में रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है और लेड और निकल में वीकनेस कंटिन्यू है। निकल की बात की जाए 1610 का भाव चल रहा है। लेड जो है 200 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर एल्युमिनियम और जिंक पर आप लोग नजर डालेंगे तो यहाँ पर रिकवरी दिखाई दे रही है। कॉपर में भी एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। एल्युमिनियम 333 का भाव चल रहा है, जिंक 360 पर ट्रेड कर रहा है, कॉपर 1270 पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है, ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, किस मेटल में दांव लगा सकते हैं, क्या खरीदारी का मौका है या ऊपरी स्तरों से बिकवाली करनी चाहिए। बातचीत करेंगे, समझेंगे एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर कॉपर से बातचीत करना शुरू करते हैं। आज के सेशन में अभी अगर देखा जाए एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। कौन से लेवल सर इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि अभी 1270 का भाव चल रहा है। सर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है कॉपर के लिए? देखिए ब्रिज जी, हमने एक बड़ा पैनिक जो है सिचुएशन बनते हुए देखा था ओवरऑल मेटल वेट में, और एक बड़ा सेल ऑफ था जब कच्चे तेल की कीमतें भी वहां पे करेक्ट हुई थी और डॉलर की जो मजबूती थी उसका असर ओवरऑल मेटल मार्केट पे पड़ता हुआ नजर आया था। लेकिन कॉपर इंटरनेशनल मार्केट में एलएमई पे $12,300 का जो अपना सपोर्ट्स लेवल था उसको एक बार वहां होल्ड करता हुआ नजर आया, और $13,300 इनफैक्ट वो लेवल वहां पे होल्ड करता हुआ नजर आया क्लोजिंग बेसिस पर। भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है 1238 एक काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है कॉपर के लिए, और हमने वो सपोर्ट्स लेवल वहां पे होल्ड होते हुए देखे। तो एक पुलबैक यहाँ पे इस सप्ताह कीमतों में कुछ देखने को मिल सकता है। कॉपर की अगर बात करें तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है 1238 पर प्लेस्ड है कॉपर जुलाई वायदा की बात करें। वहीं जो रेजिस्टेंस है 1289 से 1292 एक वहां पे रेजिस्टेंस है। इंट्राडे के लिए अगर कहीं बाइंग की रणनीति बनानी है, थोड़ा डीप आता है 1260 के आसपास तो लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1252 का रहेगा, 1276 तक के लक्ष्य वहां रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है कॉपर को लेकर। खरीदारी की सलाह दी जा रही। 1260 जुलाई वायदा पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते। 1276 तक के टारगेट के लिए 1252 का स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाइए। मनोज सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कॉपर को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। बातचीत आगे बढ़ाते हैं सर, जिंक पर भी आपसे राय ली जाएगी। 360 के करीब का भाव चल रहा है। सर कैसे देख रहे हैं जिंक को, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स की? देखिए जिंक 350 तक फिसलता हुआ नजर आया था, जहां से एक पुलबैक देखने को मिल रहा है। हमारा मानना 364 जिंक के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन बनाई है निचले स्तरों पर तो यहाँ पे 364 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। हमारा मानना है कि 364 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे और वहां से फिर एक बार डिप जो है कीमतों में आ सकता है। तो लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करें, फ्रेश बाय ऊपरी स्तरों पर करने से बचने की सलाह रही। ठीक है, ये सर का व्यू है जिंक को लेकर। सर एल्युमिनियम पर क्या राय रहेगी, क्योंकि 397-98 से गिरकर 333 पर भाव आ चुका है। सर सबसे पहले इंट्राडे व्यू दे दीजिए। शॉर्ट टर्म क्या व्यू रहेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए एल्युमिनियम में? देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे हम सप्लाई कंसर्न्स के चलते वहां पे मजबूती देख रहे थे और उसी के चलते हमने कीमतों को लगभग 400 के स्तर तक पहुंचते हुए देखा था। लेकिन जब यूएस और ईरान पीस डील की खबरें आई तो वहां पे ये संभावना बनी कि जो गल्फ रीजन में स्मेल्टिंग एक्टिविटीज है वो रिज्यूम हो सकती है, और उसी के चलते एक प्रेशर बनता हुआ नजर आया। लेकिन $3,110 एल्यूमिनियम के लिए एलएमई पे वहां भी एक मजबूत सपोर्ट है, और एक पुलबैक यहाँ पे भी बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि 3240 से $3260 का हो सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 338 से 340 के स्तर यहाँ देखने मिल सकता है। तो एल्यूमिनियम में अगर वेरी शॉर्ट टर्म 1 से 3 दिन के लिए अगर रणनीति बनानी है 330 के स्तर पर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस 326 का रहेगा, लक्ष्य 338 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है एल्युमिनियम को लेकर। शॉर्ट टर्म व्यू है, बाय कॉल दिया जा रहा है जुलाई वायदा। 330 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 338 तक के टारगेट के लिए 326 का स्टॉप लॉस लगाइए। वैसे मनोज सर एक चीज़ आपसे समझना चाह रहे हैं, ब्रॉडर व्यू लेकर चलेंगे अगर एल्युमिनियम को, तो अगर आगे जिस तरह से सिनारियो है, समझौता भी हो चुका था, हालांकि फिर बीच में युद्ध शुरू हुआ, वापस से सहमति बन गई है। आने वाले समय पर ऑब्वियस ही बात है, कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों में अगर पूरी तरह से युद्ध विराम सब कुछ ठीक हो जाता है तो क्या एल्युमिनियम के प्राइसेस 300 के नीचे भी आ सकते हैं? वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी ग्रेजुअली इंप्रूव होती हुई नजर आएगी जो कीमतों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। तो हमारा मानना है कि एक कंसोलिडेशन जो है वो 300 से 350 के दायरे में देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम में हो रहा।
लेकिन अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कीमतें वहां 300 के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आए, क्योंकि जो कच्चे तेल की कीमतें वहां पे करेक्ट हुई है, साथ ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो रीओपन होने की खबरें हैं, तो उसके चलते यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड में सुधार आएगा, जो निचले स्तरों पर कीमतों के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो 300 के नीचे अभी कीमतों के जाने की पॉसिबिलिटी कम नजर आती है। ठीक है सर, लेड पर एक चीज बताइएगा, जिस तरह से हम लोग लेड को देख रहे हैं लगातार फॉल हो रहा है, 197 पर आ चुका है 200 के नीचे, क्या लेड जो है सर रिवर्स हो चुका है, वापस से गिरावट की ओर बढ़ चुका है? बिल्कुल, यहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो लगातार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कीमतों में दबाव है। हमारा मानना है कि ये जो प्रेशर है कंटिन्यू रह सकता है और कीमतें यहाँ पे ग्रेजुअली जो है 194, 192 तक के स्तर को जो है रीटेस्ट कर सकती है। तो एल्यूमिनियम में बिल्कुल बाय करने से बचना चाहिए। इनफैक्ट अगर एक उछाल आता है 200 के आसपास तो वहां पे बिकवाली भी कर सकते हैं 204 के स्टॉप लॉस से। नीचे में ग्रेजुअली कीमतें एक बार 194, 192 के स्तर को रीटेस्ट कर सकती है। सर निकल पर भी एक शॉर्ट व्यू दे दीजिए, ट्रैक कर रहे हैं सर निकल को भी आप? हाँ बिल्कुल, निकल में भी हमने एक काफी हम कह सकते हैं कि बड़ा सेल ऑफ देखा था। जो कीमतें लगभग 1850 पे ट्रेड कर रही थी, वहां से हमने 1600 के स्तर के नीचे कीमतों को जाते हुए देखा है। हमारा मानना 1570 शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट रहेगा निकल के लिए, तो यहाँ पे अब फ्रेश शॉर्ट बनाने की सलाह नहीं रहेगी। इनफैक्ट कीमतें एक पुलबैक जो है टुवर्ड 1660 से 1685 दिखा सकती है, तो निकल में एक पुलबैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट अभी वर्तमान स्तरों पर नहीं करने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये सर का व्यू है तमाम मेटल्स को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जो भी डिस्कशन हमने सारे मेटल्स के ऊपर किया है, उसके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते इसमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। यह हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके फंडामेंटल डिस्कस करते हैं, टेक्निकल लेवल समझने की कोशिश की जाती है, साथ ही कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।